हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के विषय में जानेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इस टॉपिक से आता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ये दो केस हमने बताया है। आपके बुक में दोनों केस है, ठीक है। पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है बेटा, ये फर्स्ट केस लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम ए पार्टनर। फर्स्ट केस में क्या है, फर्म लोन लेता है किससे, पार्टनर से, ठीक। होता क्या है इसमें, कभी कभी फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। भाई सभी फर्म को, सभी बिजनेस को आवश्यकता पड़ती है। तो फर्म बाहर किसी बैंक वगैरह से या किसी व्यक्ति से लोन ना लेकर बैंक अपने ही पार्टनर से लोन ले लेता है, ज़्यादा अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, फर्म को इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट ऑब्वियसली देना पड़ेगा। और यह केस आपके पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। क्लियर, ये याद रखिएगा, इस केस के बारे में जानकारी आपके पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है। क्लियर। तो इसमें होता क्या है, पहले हम कुछ जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। जर्नल एंट्री यानी बेसिक चीज़ है, पूरा कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री है, ठीक है। अगर हम पहले एंट्री की बात करें, पहले होगा क्या इसमें, सबसे पहले फर्म क्या करेगा, पार्टनर से लोन लेगा। तो उसी लोन लेने की एंट्री देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, यहाँ पे हमने एक पार्टनर है तो पार्टनर्स लोन न लिखकर हमने एक पार्टनर का नाम ले लिया है, एज लोन अकाउंट। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम ए। क्लियर, ये लोन लेने की एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा, लोन लेने के बाद क्या करता है फर्म, लोन लेने के बाद फर्म क्या करता है, 31 मार्च को यानी क्लोजिंग डेट पे उसी एज लोन पे ही इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब चूंकि ये फर्म का क्या होता है, एक्सपेंस, याद रखिए ये फर्म का एक्सपेंस है, अप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, ये फर्म का एक्सपेंस है, यही वजह है कि डेबिट है। यहाँ पे अगर एंट्री की बात करें तो बेटा ये एज लोन क्या था, फर्म की लायबिलिटी थी, इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, और ये फर्म के पास पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। और ये फर्म का एक्सपेंस है, ये देखिए लायबिलिटी फिर इंक्रीज कर रही है, क्योंकि उसी लोन पे फर्म इंटरेस्ट देगा तो उसी लोन में वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, इसलिए क्रेडिट हो गया। क्लियर ये बात है। इसके विषय में जान लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या है, ये फर्म का एक्सपेंस है, ये हमेशा पीएल अकाउंट में डेबिट होगा। क्लियर, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट डजेंट मैटर। क्लियर, इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये हम जब पार्टनरशिप डीड पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने समझाया था, बताया था। उसके बाद क्या होगा बेटा, इसी इंटरेस्ट ऑन एज लोन को हम क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके या पीएल अकाउंट में डेबिट करके। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस है। क्लियर, चलिए देख लीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। क्लियर। जब बेटा ये केस देता है तो दो तरीके से होता है। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन है, इस केस की मैं बात कर रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन 10, 5, 8, 7 जितना भी परसेंट दिया है, आप उसी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा जितने महीने का बनता हो उस फिनेंशियल ईयर में। और अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या साइलेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के विषय में, तब आप क्या करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आप चार्ज करिएगा, ठीक। ये बातें मैंने पहले भी बताई है। क्लियर। जब ये केस होता है बेटा, यानी जब फर्म लोन लेता है पार्टनर से, तो इस केस में क्या करते हैं, हमें लोन अकाउंट बनाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहां पे एक छोटा सा हम एज लोन अकाउंट बना दे रहे हैं और फिगर के साथ बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, यहां पे बेटा डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि डेट डालेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में आराम रहेगा, आप बता पाएंगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। ये बेटा डेट का कॉलम, ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, ये फिर डेट,
सेम चीज, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। क्लियर? तो एक फिगर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 10% के हिसाब से एक अमाउंट हम ले लेते हैं, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मान लेते हैं इसी को 2020 जुलाई 1 करते हैं। मान लेते हैं फर्म ने लोन लिया है कि ए से, पार्टनर यहाँ ए से, कब? 1 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अगर लेजर हम बनाएंगे तो डायरेक्ट करेंगे क्रेडिट साइड, 2020 जुलाई 1 क्या लिखेंगे भाई? बाई बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट अपने से कोई भी मान लेते हैं, 10,000 मान लीजिए, 10,000 हमने लोन लिया, यानी फर्म ने लोन लिया पार्टनर से ए से। ठीक, उसके बाद क्या? लोन तो ले लिया, लोन लेने के बाद क्लोजिंग डेट आ गया, तो क्लोजिंग डेट मान लीजिए 2021 मार्च 31, क्लोजिंग डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये देखिए 2021 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। ठीक, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 10,000 फर्म ने लोन लिया है ऐसे। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा सीधा 10/100 इतना कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो 1 साल का आएगा। अब आप देख सकते हो 1 जुलाई को लोन लिया है फर्म ने और 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहा है, तो 9 महीना हुआ। तो आप यहाँ पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 10101010। ठीक है, इसको छोटा कर लो बेटा, 4 से काट दीजिए, 250 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 आ गया। यहाँ पे आप इसको दिखा दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब आप इसे टोटल कर लीजिए। यहाँ पे क्लोजिंग डेट, भाई जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो हमेशा क्लोजिंग डेट पे ही रहेगा, 2021 मार्च 31 टू बैलेंस CD 10,750। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमने डायरेक्ट लेजर बता दिया। ठीक है, लेजर कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। चूंकि ये हमारी लायबिलिटी है फर्म की, इंक्रीज हो रही है, लोन लिया इंक्रीज हुआ, फर्म ने अगर लोन लिया ए से तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए देखिए क्रेडिट। फर्म ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, दिया ए को, फिर लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए इंक्रीज। इसको टोटल करके यहाँ पे दिखा दीजिए, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे आप लायबिलिटी साइड दिखा देना। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। ठीक है, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है ये। और इस केस के बारे में जानकारी आपके पार्टनरशिप एक्ट में है, याद रखिएगा। अगर इस केस की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं, बेटा इस केस की जानकारी आपके पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी हुई है। ये केस कब आता है, कब बनता है? अगर पार्टनरशिप डीड में इस संबंध में कोई क्लॉज बना के नोट करते हैं, लिखते हैं इस विषय में, तभी ये कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? इस केस में आपको पता था कि अगर फर्म लोन लेता है पार्टनर से और इंटरेस्ट ऑन लोन के विषय में कोई जानकारी नहीं तो 6% है, ये पार्टनरशिप एक्ट में भी मेंशन है। ठीक है, जबकि इस संबंध में अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, कोई क्लॉज नहीं बना हुआ पार्टनरशिप डीड में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक, ये कुछ ही समय हुआ आया आपके सिलेबस में, पहले ये नहीं था, पहले केवल वही था, वो काफ़ी समय से चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिए, लोन गिवन बाई फर्म टू अ पार्टनर। इस केस में क्या है, फर्म लोन दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर को। ठीक है, अब जब फर्म लोन देगा पार्टनर को तो जाहिर सी बात है फर्म उससे इंटरेस्ट लेगा, और लेगा तो वो फर्म का इनकम हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो उस गेन को वो कहाँ दिखाएगा? पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक, एंट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली एंट्री है बेटा, फर्म क्या करेगा? लोन देने की एंट्री करेगा। ठीक है, वहां पे हमने एक पार्टनर का नाम ले लिया था ए, यहाँ पे हमने बी एज्यूम कर लिया है। ठीक, देखिए पहली एंट्री लोन देगा तो क्या हो जाएगा? बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, बीज लोन डेबिट क्यों?
मॉडर्न अप्रोच अगर फॉलो करें तो इसका मतलब ये हमारा बीज लोन क्या है, एसेट्स है। क्यों? क्योंकि हम उसको लोन दे रहे, बाद में उससे ले लेंगे, पड़ा हुआ है हमारा पैसा बी के पास, तो जब चाहेंगे तो हम ले लेंगे, और जब तक नहीं ले रहे तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फायदा ही है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए ये एसेट्स है। तो बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लोन देने की एंट्री हो गई। अब उसके बाद फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट बी से लेगा उसके लोन पर, तो क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, उससे थोड़ा सा अंतर है, चूंकि इसमें लेजर हम बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट इसको पार्टनर्स कैपिटल में या करंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री यही करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। क्लियर ये बात, ये इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री हो गई। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन बीज लोन को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब इसको पीएल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। तो कहाँ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया क्रेडिट साइड जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन बीज लोन क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, बात एक ही, जो इच्छा करे आप लिख लीजिएगा। तो ये बेटा बेसिक सा है, 3 एंट्री है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप एक्ट में इस संबंध में कुछ भी मेंशन नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेशली दिया हो, 5, 10, 20 जो भी दिया हो, तभी आप करिएगा, अदरवाइज इसको मत करिएगा। क्लियर ये बात। चलिए, इसमें अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अकाउंट बनाना अनिवार्य, आप बना लेंगे बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री अगर नहीं कर रहे हैं, केवल लेजर ओपन कर रहे हैं, तो ये आप बनाएंगे तभी पूरा कंप्लीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों केस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, कहाँ कहाँ ये जाता है, तो आप देख लीजिए। अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, यानी जब फर्म लोन लेता है किससे, पार्टनर से, तो सबसे पहले तो आप इसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा, चूंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। दूसरी बार आप जब एज लोन या पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे तो इसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड दिखा दीजिएगा, ये वाला अमाउंट, यानी लोन प्लस इंटरेस्ट जोड़कर, ठीक है, ये याद रखिए। जब सेकंड केस की बात करेंगे बेटा, तो इसको भी 3 बार दिखाते हैं, 3 जगह दिखाते हैं। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट कर दीजिएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दीजिएगा, चूंकि फर्म का इनकम है। दूसरी बार इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट में डेबिट कर दीजिएगा, ठीक। और तीसरी बार इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाइएगा, चूंकि ये फर्म का एसेट्स है। एज लोन लायबिलिटी था और बीज लोन फर्म का एसेट्स है, ठीक है, बस सिंपल याद रखिए। और एंट्री से ही आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ क्यों गया है, ठीक है। देख लीजिए, अभी अभी हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में जाना, दोनों केस, ठीक है, एक जब फर्म का एसेट्स था और दूसरा जब फर्म का लायबिलिटी था। अब उसी पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ कहाँ लेकर जाना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक। इस क्वेश्चन में बेटा ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, यानी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ये 3:2 में बांट लेंगे। क्लियर। 1 अप्रैल 2015 देयर कैपिटल्स वर ₹5 लाख एंड 3 लाख। 1 अप्रैल 2015 को यानी ओपनिंग डेट है, इनका कैपिटल 5 लाख और 3 लाख था। क्लियर। आइए, बी एडवांस टू द फर्म एज लोन ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2015। यही लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, यही लाइन अभी अभी हमने आपको समझाया है, इसी का मतलब अभी बता रहे थे, ठीक है। ये लाइन देखिए, बी एडवांस टू द फर्म, यानी बी ने फर्म को एडवांस दिया है, किस रूप में, लोन के रूप में। इन शॉर्ट फर्म ने लोन लिया है किससे, बी से। कितना, 10,000 रुपया। कब, 1 जुलाई 2015 को। क्लियर। अब देखिए, इसका मतलब है यहाँ फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ गई थी, 10,000 रुपये की, फर्म ने ले लिया। किससे ले लिया, बी से ले लिया। चलिए ठीक, तो ये बेटा फर्स्ट केस का हो गया, ठीक। यहाँ पे बीज लोन फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक। वही हम लोग अप्लाई करेंगे भी क्वेश्चन में। आगे देखिए, वेयर एज ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स एंड हेंस टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2015। दूसरी ओर क्या हो रहा है, ए को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, इस वजह से उसने क्या किया है, फर्म से ही लोन ले लिया, क्योंकि उस समय फर्म के पास सरप्लस पैसा था।
कब लिया भाई? 1 अक्टूबर 2015 को। देखिए 1 जुलाई को उसके पास पैसा नहीं था फर्म के पास, तो लोन लेना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद फर्म के पास सरप्लस पैसा हो गया, तो किसी पार्टनर को लोन की आवश्यकता पड़ गई, तो फर्म ने उसे दे भी दिया। यानी इस क्वेश्चन में दोनों केस के विषय में दिया हुआ है। ठीक, तो देख लिया आपने, ए ने लोन लिया है किससे? फर्म से 1 लाख रुपए का। कब? 1 अक्टूबर 2015 को। ठीक, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12% पर एनम। देखिए ये किस रेट की बात कर रहा है? वो ए के संबंध में बात कर रहा है। 12% पर एनम के हिसाब से क्या करेगा? फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। याद रखिएगा ये जो 12% है वो ए के संबंध में है। फर्स्ट वाले केस के संबंध में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, तो आप 6% मान लेना। और या एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि 10, 12, 15, 20 जो भी हो फिर उसी के हिसाब से करना। ठीक है। और सेकंड वाले केस में मैंने बताया था कि बेटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे तो उसको कुछ नहीं कर सकते, फिर एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में इस संबंध में कुछ भी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2016 वॉज ₹1,50,000। ये प्रॉफिट आपका दिया हुआ। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। ठीक, आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले तो बेटा हम क्या बना लेंगे? पीएल अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट में बनाते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन के विषय में जानकारी मिल जाए। ठीक है, बस यही मकसद था। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लीजिए। पहले बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। ध्यान दीजिए, बी ने फर्म को लोन दिया था, ये फर्म की लायबिलिटी है बेटा। यहाँ पे फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, देगा। तो आप देख सकते हैं 10,000 फर्म ने लोन लिया था बी से, या बी ने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपए का। कब? 1 जुलाई को। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है बेटा, तो याद रखिएगा कितना लेंगे? 6%। और 1 जुलाई से जोड़ेंगे तो 31 मार्च 2016 क्लोजिंग डेट तक जाएगा, 9 मंथ्स का। 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 से काट दो बेटा, 2 से काट दो, 450 आएगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बता रहे हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन के विषय में। 1 लाख था, ये फर्म का बेटा एसेट्स है। फर्म ने लोन दिया है किसको? ए को पैसे की आवश्यकता थी तो फर्म ने लोन दिया, तो फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा ए के लोन पे। कितना परसेंट? आप देख सकते हैं 12% क्वेश्चन में दिया हुआ है। मंथ की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ए ने लोन कब लिया था फर्म से? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2016 जोड़ोगे बेटा, 6 मंथ्स आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको काट दो बेटा, कितना आ गया देख लीजिए? 1 2 3, 6,000 रुपीज़। ये देखिए 450 और 6,000 रुपीज़, ये फर्म का एक्सपेंस है, ये फर्म का इनकम है। अब इधर किधर कैसे दिखाते हैं ये देख लीजिए। जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारे जो पीएल अकाउंट ऑलरेडी जो बन चुका है, उसका प्रॉफिट जो निकल चुका है उसको लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे गलती से भी पीएल अकाउंट मत लिखिएगा, यहाँ पे आप प्रॉफिट्स फॉर द ईयर लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 1,50,000। ठीक, मैं पीएल अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट आपका 1,50,000 है। आप देख सकते हो ये इंटरेस्ट ऑन बीज लोन क्या था? ये फर्म का एक्सपेंस था, तो इसको आप इधर दिखाओ, डेबिट साइड पता ही है, तो क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 450। और ये फर्म का क्या था? इनकम था, इसको क्रेडिट साइड लिख लो आप। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना है भाई? 6,000। बस इतना ही था। ठीक, अब आप जोड़ लीजिए, ये बेटा बनाना अनिवार्य है।
ठीक है, बिना इसके बनाए काम चलेगा नहीं। हालांकि वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बोला प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, तो पीएल अकाउंट हम बना लेते हैं, बेहतर होगा। तो 1,56,000, 1,56,000 ये फर्म का इनकम हो गया। इसमें से एक्सपेंस घटा देंगे, तो 1,56,000 में से 450 घटाओगे तो बेटा 550 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आएगा इसमें से इसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा कहाँ जाएगा? मैंने बताया है कि पीएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट निकलता है बेटा उसको पार्टनर्स के बीच क्या करते हैं, बांटते हैं इन एग्रीड रेशियो या इक्वल, जो भी हो। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर जाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहाँ पे बांट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से इसको घटाओगे बेटा तो आ जाएगा 1,55,550। ये हो गया एक अकाउंट। अब आप एक छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन भी बना लो बेटा। हालांकि इसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, लेकिन हमने आपको बताया है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ प्लेस वेयर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। तो देख लो यही प्रॉफिट उठकर चला आएगा, कहाँ चला आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखते हैं बेटा? पीएल अकाउंट। ये सब मैंने बताया है, 1,55,550। ठीक है, अब इसको सिंपल आप बांट दो क्योंकि कोई भी अप्रोप्रिएशन है नहीं, और पार्टनर्स कैपिटल मेथड भी क्या, फ्लक्चुएटिंग। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर्स थे? एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बेटा 1,55,000 को बांट दीजिए, 1,55,550। इसको बांटेंगे आप 3:2 में, तो हम ए के हिसाब से बांट लेते हैं। तो 3/5, 5 से डिवाइड कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, 93,330। डिट्टो इसी तरह बी का निकाल दो बेटा। बी का निकालोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना, यहाँ इसको 3 की जगह 2 रख दो, और काट तो चुके ही हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 62,020। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 93,330 और 62,220। बस बेटा इसमें इतना ही था। इसको आप जोड़ लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, पीएल अकाउंट बनाया, पीएल अप्रोप्रिएशन। हालांकि क्वेश्चन और बड़ा होता, अप्रोप्रिएशन अगर कुछ होता तो आप एज यूजुअल कर लेते। ठीक है, मैं केवल आपको इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, इसलिए छोटा क्वेश्चन दिया हूँ। अब आप बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटा जगह कम था, ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ये 2 पार्टनर हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप तरीके से बनाइएगा, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल में, इनका ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, क्रेडिट करते हैं, बैलेंस बीडी। आप देख सकते हो 5 लाख है और 3 लाख है 5 लाख 3 लाख, ये 3 लाख है बेटा। ठीक, इसके बाद आप जानते ही हो ये जो फर्म का इनकम है इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये कहाँ जाता है? ये सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाता है।
मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन एज लोन। किस में जाएगा? ए में। ए के कैपिटल से पैसा डिडक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट का। जबकि इंटरेस्ट ऑन बीज लोन जो है ये नहीं आएगा, ये सीधा जब लेजर बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, मैं लेजर अभी भी बताया हूँ आपको। आप लेजर बना के बीज, जब आप बीज लोन अकाउंट बनाएंगे तो सीधा सीधा बाई बैंक, बाई इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। ठीक है, 10,000 प्लस 450 जोड़ के दिखा दीजिएगा। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल में बना के दिखा देना, चूँकि ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ दीजिए, और कुछ तो है नहीं। ये देखिए, ये 5 लाख, ये 3 लाख, ये 5 लाख, ये 3 लाख। अब इसमें से इसको घटा दो बेटा, तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस CD। 5 लाख में से 6,000 घटाओगे तो बेटा आ जाएगा 5,94,000। ये आ जाएगा आपका 3 लाख एज इट इज़। ठीक है, ये हो गया। अगर आप बी का अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये देखिए, आप 20 लोन अकाउंट बना लीजिए, छोटा सा। ये देखिए 20 लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं? बी ने क्या लिया था, सॉरी फर्म ने क्या लिया था? लोन लिया था। कब लिया था? 1 जुलाई को। ये देखिए 2015 जुलाई 1 फर्म ने लोन लिया। क्या लिखा आपने? बाई बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। फिर सेम चीज़ 2016 31 मार्च को फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना? 450। ये हो गया बेटा 10,450। ये हो गया 10,450। 2016 मार्च 31 टू बैलेंस CD 10,450। ये आप दिखा दीजिएगा लायबिलिटी साइड। और ये जो इनकम वाला पार्ट है ये मैंने बताया था, एक आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दिया, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो उसको एसेट साइड दिखा दीजिएगा। और बीज इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन की, तो यहाँ आपने डेबिट कर दिया, लोन में आपने क्रेडिट कर दिया, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड दिखा दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बनाया हमने PL अकाउंट, फिर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड नंबर पे मान लीजिए बीज लोन बना दिए, फोर्थ नंबर पे मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल बना दिए। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनना, चूंकि फुल क्वेश्चन है नहीं, बैलेंस शीट आगे आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।